मेथी के लड्डू बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं। और ये मेथी दाना जो होता है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये स्किन बालों के लिए तो जो फ़ायदेमंद होता ही है, लेकिन अगर आपको हड्डी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर आपको जैसे गठिया का रोग हो जाता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है। और आप इसे सर्दी और गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये खाना हो तो आप इसे रोज़ एक दूध से एक लड्डू ही खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रेसिपी इन हिंदी 5M में आपका स्वागत है। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेथी के लड्डू जब भी हम बनाते हैं तो ये कड़वे हो जाते हैं। जैसे कि हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, इस तरीके से अगर आप मेथी के लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं होने वाले हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है एक छोटा बाउल। हमने मेथी दाना ले लिया है, यानी कि वजन में अगर इसे करें तो ये 200 ग्राम है। इसके बाद सबसे पहले हमें गैस पर रख देनी है एक कढ़ाई। और ये जो हमने मेथी दाना लिया है इसे हमें करना है रोस्ट। तो इसमें हमें कोई भी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तो ये मेथी दाने को हमें हल्का हल्का इसमें रोस्ट करते रहना है, क्योंकि हमें इसे पाउडर बना के तैयार करना है। तो इसलिए ये बिल्कुल हल्की सी इसकी जो नमी होती है बिल्कुल निकल जानी चाहिए। और इसे बिल्कुल आप धीमी आंच पर ही रोस्ट करें। अब ये धीमी आंच पर ही हमने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। और अगर इसे आप थोड़ा सा ज्यादा रोस्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने कर लिया है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो इससे जो इसमें कड़वाहट होती है थोड़ी कम हो जाती है। तो बस इसी तरीके का हमें ये रोस्ट करना है। और इसके बाद गैस को हम ऑफ कर देते हैं। और अब इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मेथी दाना हमारा ठंडा हो चुका है। तो ये अगर हल्का गुनगुना भी रह जाए तब भी आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने ले लिया है एक ग्राइंडर जार और सारे मेथी दाने को हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद अब इसे अच्छी तरीके से हम ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये जो है बिल्कुल हमारा बारीक सा पाउडर बन जाए। तो अब हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बनके तैयार हो गया है। अगर आपका इस तरीके का बनके तैयार नहीं होता है तो आप इसे एक बार छान सकते हैं। और जो बचा हुआ है उसे दोबारा आप पीस लेंगे तो ये दोबारा से बिल्कुल बारीक पाउडर बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद इसे हमने एक बर्तन में कर लिया है। आपको इसे एक बड़े बर्तन में कर लेना है, क्योंकि अभी हमें इसे भिगोना भी है। तो यहाँ हम इसके अंदर घी ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे दूध में भी भिगो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे दूध में भिगो देते हैं तो ये लड्डू जो होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं। और अगर आप इसे घी में भिगो देंगे तो ये आप काफी टाइम तक इसे रख सकते हैं। तो यहाँ हमारी आधी कटोरी जो घी है हमने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है और इसे थोड़ी देर भिगो कर छोड़ दिया है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे, आधे घंटे के लिए। अब इसके बाद हमें रखनी है गैस पर एक कढ़ाई और उसमें हमें डालना है गोंद। तो गोंद हमें इतना लेना है जितनी कि हमने मेथी दाना लिया था। और आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं, तो हमने इससे थोड़ा सा कम लिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें डालना है घी। तो यहाँ हमने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है 1 चम्मच। और उसके बाद ये जो हमने गोंद लिया है इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि हम ज्यादा इसे डाल देते हैं तो ये एकदम से छोटे छोटे पीस होते हैं, बिल्कुल खिल नहीं पाते हैं। तो आज को हमें बिल्कुल धीमा रखना है। इससे जो हमारा गोंद है बिल्कुल पॉपकॉर्न जिस तरीके से हम बनाते हैं इस तरीके से ही खिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हमारा फ्राई हो जाता है और ये बिल्कुल खिला खिला सा हो जाता है। इतना ही हमें इसे फ्राई करना है और इसके बाद हमें बाहर निकाल लेना है। अगर ये थोड़ा सा भी डार्क कलर का हो जाता है तो ये कड़वा हो जाता है। और इसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा गोंद डालकर भूनते रहना है। तो इसी तरीके से हम सभी को भून लेंगे। तो सारा गोंद हमारा फ्राई हो चुका है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इस तरीके से हमारा टूट जाता है। तो आप इसे चाहें तो ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप हाथ की मदद से भी इस तरीके से तोड़ सकते हैं। और इसी के साथ हमने कुछ ड्राई फ्रूट भी फ्राई कर लिए हैं। आप अगर इसके बिना भी बनाना चाहते हैं तो बिना ड्राई फ्रूट के भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ हमने अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट इसमें डाल दिए हैं। तो अब इन दोनों ही चीजों को हमें ग्राइंड कर लेना है। सबसे पहले ये जो हमने ड्राई फ्रूट फ्राई किए थे इन्हें हमें ग्राइंड करना है। और इसके बाद हम जो गोंद हमने फ्राई किया है उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। दोनों चीजों को हमने ग्राइंड कर लिया है और ये हमारा इस तरीके से पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे आप चाहें तो थोड़ा दरदरा भी पीस सकते हैं। और इसके बाद गैस पर रख देनी है हमें एक कढ़ाई। तो हमने वो सेम कढ़ाई रख दी जिसमें हमने सभी चीजें फ्राई की है। और इसके बाद हमें इसमें डालना है आटा, जो गेहूं का आटा होता है। तो यहाँ हमने 500 ग्राम इसमें गेहूं का आटा ऐड कर दिया है और इसे अब धीमी आंच पे ही हमें अच्छी तरीके से रोस्ट करना है। इसके बाद हमें इसे भूनना है। तो यहाँ हमें इसमें घी डालकर ही भूनना है। तो यहाँ हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। तो 2 चम्मच हमने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। और इसके बाद इसे अच्छी तरीके से धीमी धीमी आंच पर हमें इसे भूनते रहना है। और आटे को हमें इतनी देर भूनना है कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए और खुशबू भी आ जानी चाहिए। जब इसमें खुशबू आ जाती है तो आप समझ जाइए कि हमारा आटा जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब आटा जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बेहतरीन कलर आ गया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ गई है। तो ये आप समझ जाइए कि हमारा आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गया है। तो ये कम से कम 15 मिनट में हमारा भुनता है, क्योंकि ये बिल्कुल धीमी आंच पे हमें भुनना होता है। अब गैस को हम यहीं ऑफ कर देंगे और ये आटा जो है हम इसे उतार लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद गैस पर हमें रख देना है एक इस तरीके का पैन। और पैन रखने के बाद हमें जो ये मेथी
मेथी दाना हमने भिगो कर रखा था। तो ये हमारा अच्छी तरीके से थोड़ा सा फूल चुका है और इसके बाद हम इस पैन में डाल देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, क्योंकि पहले से ही भुना हुआ है तो इसे ज्यादा देर हमें भूनने की जरूरत नहीं है और इसमें घी भी हमारा काफी है, तो इसलिए हमें इसमें घी भी ऐड नहीं करना है। तो इसे कम से कम हमें बिल्कुल धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए हल्का हल्का भूनते रहना है। तो यहाँ हमारा 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से भून चुकी है और ये जो घी है आप देख सकते हैं कि साइडों में आ चुका है। तो अब गैस को हम यहीं ऑफ कर देंगे। अब हमने रख दी है गैस पर एक कढ़ाई और इसमें डाल दिया हमने 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे गुड़, यानी कि जो हमें मीठा इसमें ऐड करना है उसको हमें थोड़ा गुड़ को पिघला लेना है। तो यहाँ हमने 500 ग्राम गुड़ ले लिया है और इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो ये गुड़ को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा जो ये गुड़ हमारा पिघल जाता है इतना ही इसे पिघालना है। अब जब तक हमारा गुड़ पिघलता है तो जब तक ये जो हमने सारी चीजें फ्राई की हुई है इन्हें सबको हम एक साथ कर लेते हैं। तो ये हमारा भुना हुआ आटा है। तो सबसे पहले ये जो हमने मेथी दाना लिया है इसे हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ मैं आटा इसलिए थोड़ा ज्यादा हम इसमें भून कर डालते हैं, जो ये मेथी दाने में कड़वाहट होती है ये इससे थोड़ी कम हो जाती है। और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने ग्राइंड किए हुए हैं और ये हमने 1 कटोरी ले लिया है नारियल का बुरादा जो होता है, बिल्कुल बारीक ये नारियल होता है। तो आप इसे घर पर भी कद्दूकस कर सकते हैं। और इसी के साथ ये जो हमने गोंद लिया था इसे भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे और 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर। के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची। तो आप यहाँ इसमें पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने इलायची के जो दाने होते हैं इसे कूट कर इसमें डाल दिया था। अब इस सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे और इधर यहाँ हमें गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। तो ये हमारा धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है और आंच को हमें बिल्कुल धीमा ही रखना है, नहीं तो ये गुड़ जल जाता है और इसे ज्यादा पकाना भी नहीं है, इसलिए बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकाते रहेंगे। इसके बाद गुड़ हमारा इस तरीके से बिल्कुल पिघल चुका है और इसके बाद हमें इसे इसमें धीरे धीरे डाल देना है। तो ये 1 चम्मच की मदद से हमें हल्के हाथ से मिक्स करते रहना है, क्योंकि अगर आप इसे हाथ से मिक्स करेंगे तो आपका हाथ जल सकता है, क्योंकि गुड़ जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसे अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाए तो इसके बाद हमें लड्डू तैयार कर लेने हैं, क्योंकि फटाफट से तैयार हो जाते हैं जब ये हल्का गुनगुना होता है। वैसे तो ये ठंडा होने पर भी आपके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से हाथ की मदद से हमें इसे गोल गोल कर लेना है और इसी तरीके से हम सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेंगे। मेथी के लड्डू बनकर हमारे तैयार हो चुके हैं और ये मेथी दाना जो होता है बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये स्किन बालों के लिए तो जो फ़ायदेमंद होता ही है, लेकिन अगर आपको हड्डी से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर आपको जैसे गठिया का रोग हो जाता है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होता है और आप इसे सर्दी और गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपको ये खाना हो तो आप इसे रोज़ एक दूध से 1 लड्डू ही खा सकते हैं और अगर आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं तो बच्चों को ही आप आधा लड्डू दे सकते हैं। ये इतने टेस्टी और हेल्दी होते हैं कि ये दवा का काम करते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।